बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ भी अलविदा। शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त। लाहौर हाईकोर्ट से तिबी बुनियाद पर एक बार बाहर जाने का परवाना मिल गया। कल बरतानिया रवानगी की टिकट बुक। मशरूत इजाज़त 8 मई से 3 जुलाई तक होगी। शहबाज शरीफ ने नाम ब्लैकलिस्ट से निकालने की दरख्वास्त दी थी। इस्तदा की कि कैंसर का मरीज हूँ, इलाज के लिए बैरून मुल्क जाना हक है। पहले भी 2 बार बाहर जाकर वापस आया। जैसे ही डॉक्टर्स वापसी की इजाज़त देंगे आ जाऊंगा। क्या मैं दहशतगर्द हूँ जो नाम ब्लैकलिस्ट में डाला गया? सन ऑफ सॉइल हूँ, जीना मरना पाकिस्तान में है। अदालत ने दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुनाते हुए 8 हफ्ते की इजाज़त दे दी। नाम ब्लैकलिस्ट में है तो भी इलाज के लिए बरतानिया जाने से नहीं रोका जाएगा। ये बहुत ही हैरानकुन किस्म का फैसला है और मेरे ख्याल में तो अफसोसनाक भी है, क्योंकि इनसे ये पूछा जाना चाहिए था कि इन्होंने 35 साल हुकूमत की इस मुल्क में, तो क्या इलाज के लिए एक इदारा यहाँ नहीं बना सके? इतनी जल्दी फैसला तो पंचायत में नहीं होता, फैसले के खिलाफ कानूनी रस्ते इख्तियार करेंगे। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का ऐलान। कहा, शहबाज शरीफ को बाहर जाने की इजाजत कानून के साथ मजाक है। निज़ाम अदल की कमजोरियों की वजीर आजम निशानदही कई बार कर चुके हैं। शहबाज गिल ने फैसला हैरानकुन करार दे दिया। कहा, 35 साल की हुकूमत में एक अस्पताल ऐसा नहीं जहां इनका इलाज हो सके। शहजाद अकबर कहते हैं कि शहबाज शरीफ की लंदन परवाज शायद सबूतों से राह फरार है। लंदन में माल को ठिकाने लगाने की कोशिशें लाहासिल हैं। बाबर आवान ने ट्वीट किया कि भाई को मफरूर कराने वाला अंडरटेकिंग पर ईद लंदन में करना चाहता है। नामालूम बीमारियों के डॉक्टर्स, सेहत अच्छी करने वाला मौसम लंदन में है। शहबाज शरीफ का नाम ब्लैकलिस्ट में शामिल करना गैर कानूनी था। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। कहा, ब्लैक लिस्ट में नाम इमरान साहब के गैर कानूनी हुक्म पर शामिल हुआ। ब्लैक लिस्ट में दहशतगर्दों, रियासत मुखालिफ लोगों के नाम शामिल किए जाते हैं। अदालत ने शहबाज शरीफ के सफरी तर्ज अमल देखकर एक बार सफर की इजाजत दी। इमरान साहब का मकसद सिर्फ अपोजिशन को जेलों में डालकर अपनी नाकाम सियासत को बचाना है। शीन से शाबाश और नून से ना निकलती है और कुछ नहीं। शहबाज शरीफ की सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, मौलाना फजलुर रहमान पीडीएम जमातों को फिर से मुत्तहिद करेंगे। मौजूदा हुकूमत से ज्यादा फाशिस्ट जिंदगी में नहीं देखी। वजीर आजम को इंतकाम के अलावा और कोई काम ही नहीं। वजीर आजम इमरान खान 3 रोजा दौरे पर सऊदी अरब रवाना। खातूने अव्वल बुशरा बीबी भी हमरा। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर, वजीर खारजा शाह महमूद, वजीर दाखिला शेख रशीद और दीगर वजीर आजम के साथ वजीर आजम दौरे में अहम मुलाकातें करेंगे। विफाकी वजीर मुराद सईद कहते हैं, सऊदी अरब हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। उम्मत मुस्लिमा मुत्तहिद होकर दुनिया में हर साजिश का मुकाबला कर सकती है। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में ईद शॉपिंग की मोहलत खत्म। दिन भर बाजारों में रश रहा। शहरियों ने चांद रात समझकर खरीदारी की। एसओपीज की धज्जियां उड़ा दी गई। इस्लामाबाद ने भी जमकर शॉपिंग की। कराची वालों के पास एक दिन और, कल भी मार्केटें खुली रहेंगी। सिंध में 9 से 16 मई तक पाबंदियों का नया हुक्मनामा जारी। हर किस्म की गैर जरूरी नकलो हरकत और इज्तिमात पर पाबंदी। साहिल समेत तमाम सयाहती और तफरीही मकामात बंद रहेंगे। अशिया जरूरिया की दुकानें सुबह 5 से शाम 7 बजे तक खोली जा सकेंगी। रेस्टोरेंट सिर्फ होम डिलीवरी, टेक अवे सर्विस कर सकेंगे। ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। मुर्तज़ा वहाब ईद पर पुराने कपड़े पहनेंगे। वजीर आला सिंध के मुशीर का शहरियों को भी ईद पर शॉपिंग न करने का मशवरा। कहा, वो इस ईद पर पुराने कपड़े पहनेंगे, बाकी लोग भी पहने। शॉपिंग और दावतें बकर ईद पर भी कर सकते हैं। मुर्तज़ा वहाब ने बताया, इतवार से एक्सपो सेंटर में बहुत बड़ा कोरोना वैक्सीन सेंटर शुरू कर रहे हैं। कराची में पुलिस दुकानदारों से भत्ते वसूल कर रही है। उन्होंने अपना रेट बढ़ा दिया है। पुलिस को ना रोका गया तो शहर में अनारकी फैल सकती है। फैसल सब्जवारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खुर्रम शेर जमान कहते हैं कि एसओपीज के नाम पर सिंध में पुलिस की चांदी हो गई। कारोबारी शख्सियात को चारों हाथ पांव से लूटा जा रहा है। तीसरे फाइनेंस मिनिस्टर, अच्छी बात है, बदलने चाहिए, काम नहीं करता निकालो। हफीज शेख साहब को लाए। किसको लाए?
जो हफीज शेख साहब से पहले हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे कि शौकत तरीन साहब, मुझे डर भी लग रहा है थोड़ा सा कि मैं मुबारक दूं नवीद कमर को कि नहीं, इसलिए कि उसके बाद नवीद कमर थे। ये हफीज शेख की जगह फिर शौकत तरीन को ले आए। मुझे लग रहा है नवीद कमर को पेश की मुबारकबाद दे दूं, अब वो उन्हें लगा देंगे। वजीर आला सिंध का तंज, बोले मसला असद उमर, हफीज शेख और शौकत तरीन का नहीं। तब्दीली कहाँ होनी है इनको पता है। 680 अरब रुपए विफाक को जमा करने हैं। 57% सूबों को मिलता है जो सूबों का हक है। नून लीग के केसेस में तासुर आता है कि खुसूसी रिलीफ मिलता है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की एतराज़ है में गुफ्तगू। कहा आसिफ जरदारी फरियाल तालपुर का नाम आज भी ECL पर है। खुर्शीद शाह जेल में हैं, उन्हें जमानत नहीं मिलती। नून लीग वालों को खुसूसी ट्रीटमेंट मिलता है। अता तारड़ ने कहा कि जैसा ट्रीटमेंट 2.5 साल से हमें मिला, नहीं चाहते पीपल्स पार्टी को भी मिले। फिरदौस आशिक आबान ने कहा कि जेलों में बाकी बीमार कैदी भी हैं, मखसूस कैदी को रिलीफ क्यों मिल रहा है। ईद उल फितर की खुशियों में कैदियों को भी शरीक करने का फैसला। मुख्तलिफ सजाओं के हामिल कैदियों की सजा में 90 दिन की कमी। नोटिफिकेशन जारी। इत्तलाक मुल्क दुश्मन सरगर्मियों, संगीन जराइम में मुलव्वस कैदियों पर नहीं होगा। अवाम यहाँ पे खड़ी है, ये एक सीट पे अगर 2 सीटों पे एक सीट बिठा के लेके जाए ना तो फिर गाड़ियाँ नहीं पूरी हो सकती। यहाँ पे ये लोग कल से यहाँ पे जलील हो रहे हैं। परदेसियों ने घरों को वापसी शुरू कर दी। पहली ईद स्पेशल ट्रेन कराची से लाहौर रवाना। 906 मुसाफिरों वाली ट्रेन में SOPs के तहत सिर्फ 696 मुसाफिरों को टिकट जारी किए गए। फैसलाबाद के बस अड्डों और गाड़ियों में ज़ाब्ता अखलाक की पाबंदियां नजरअंदाज। गाड़ियों में 50% के बजाय गुंजाइश से भी ज्यादा मुसाफिर बिठाए जाने लगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हफ्ता इतवार बैनुल अज़लाई ट्रांसपोर्ट खुली रखने का फैसला। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी नायब वज़ीर दिफा से मुलाकातें। सऊदी अरब की जुग्राफियाई और नजरियाती सरहदों के दिफा के लिए आज़म का यादा। कहा पाकिस्तान मकामात मुक़द्दसा के दिफा को हर सूरत यकीनी बनाएगा। सऊदी वली अहद ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। बोले दोनों मुल्कों के दरमियान बरादराना ताल्लुकात बाहमी एतमाद पर कायम हैं। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 6 UAE मुंतकिल करने का फैसला। इवेंट के बकिया मैचेस कराची के बजाय मुत्तहिदा अरब अमारात में होंगे। फैसला PCB और फ्रेंचाइज मालिकान के वर्चुअल इजलास में किया गया। PCB का अमारात क्रिकेट बोर्ड को खत। मुजवजा तारीख में स्टेडियम्स होटल्स की दस्तयाबी की दरख्वास्त। एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड मेजबानी को तैयार। PCB से राबते में है। मजीद पेशरफ्त आइंदा चंद दिन में होगी। सेशन अदालतों को रेप मुकदमात की खुसूसी अदालतों का दर्जा दे दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। सदर मुमलिकत की जानिब से खुसूसी अदालतों का दर्जा इंसदाद रेप ऑर्डिनेंस के तहत दिया गया। तर्जुमान वजारत कानून ने कहा मलिका बुखारी ने एंटी रेप ऑर्डिनेंस पर अमल में कलीदी किरदार अदा किया। वजारत और खुसूसी कमेटी के अरकान ने बड़ी मेहनत से काम किया है। मुतासरीन को तेज तरीन इंसाफ फराहम करने में मदद मिलेगी। शिमाली वजीरिस्तान में शहीद सिक्योरिटी एहलकार फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। कैप्टन फहीम अब्बास, सिपाही नईम शाह और सिपाही शफीउल्लाह 2 साली में शहीद हुए थे। नमाज जनाजा आबाई इलाकों में अदा की गई। सिविल और फौजी हुकाम ने शिरकत की। कोरोना वायरस मजीद 140 जिंदगियां निगल गया। 4298 नए केसेस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा के डॉक्टर अली अकबर भी कोरोना के बाइस चल बसे। सूबे में जाँ भाग डॉक्टर्स की तादाद 66 हो गई। मास्क पहने, वैक्सीन लगवाएं, जिंदगी मामूल पर लाएं। जद्दा से रिपोर्ट होकर कराची पहुंचने वाले 3 मुसाफिरों में कोरोना की तस्दीक। तीनों को एयरपोर्ट से भिटाई आबाद क्वारंटीना सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। हाउसिंग सोसाइटी केस में नैब लाहौर की 21 साला तारीख की बड़ी प्ले बारगेन मंजूर। मुल्जिमान की पेश करदा 2 अरब 25 करोड़ मालियती प्ले बारगेन दरख्वास्त मंजूर की गई।
मुल्जिम रियाज अहमद चौहान की दरख्वास्त की एहतसाब अदालत ने भी तौसीक की। बहावलपुर के लिए खुसूसी तरक्याती पैकेज तैयार कर लिया। बहावलपुर में जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का संगे बुनियाद रखेंगे। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। कहते हैं पंजाब ने गवर्नेंस का मॉडल बदल दिया। आइंदा कोई भी जनूबी पंजाब के वसाइल पर डाका नहीं डाल सकेगा। शिकस्त खुर्दा अनासिर साजिशें कर रहे हैं। एडिशनल कमिश्नर कराची का सिंध हाई कोर्ट में मिल्क एसोसिएशन की हठधर्मी पर बेबसी का इजहार। कहा नए सरकारी रेट नहीं मान रहे। 1 किलो दूध 140 रुपए में फरोख्त हो रहा है। अदालत ने कमिश्नर कराची से सरकारी नर्ख तय करने से मुताल्लिक प्लान तलब कर लिया। पूछा सरकारी नर्ख पर दूध की फरोख्त कैसे यकीनी बनाई जा सकती है। अमल दरामद से मुताल्लिक तरीक़ेकार पेश किया जाए। क्या कमिश्नर ऑफिस इतना बेबस है कि अमल दरामद नहीं कराया जा सकता। सफाई निस्फ ईमान है। पाकिस्तानियों को ये सबक याद करा रहे हैं। इस्लामाबाद में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टन टर्नर मागला की पहाड़ियों से कचरा चुन रहे हैं जो वहां जाने वाले फैला कर आते हैं। गैर मुल्की सफीर ने ट्विटर पर मागला की पहाड़ियों में मॉर्निंग वॉक की तस्वीरें शेयर की और रमजान के महीने में सबको याद दिलाया कि सफाई निस्फ ईमान है। क्रिस्टन ने लिखा जुम्मे को एक बार फिर मॉर्निंग वॉक और एक बार फिर कचरे के 2 थैले। एक हफ्ता पहले भी उन्होंने मागला की पहाड़ियों से कचरे के 2 बड़े बैग जमा किए थे। आवाम से अपील की थी कि खूबसूरत इस्लामाबाद को साफ रखें। शहबाज गिल कहते हैं कि साबित हुआ कि भारत में जोहरी असासे महफूज हाथों में नहीं। यह दुनिया के अमन के लिए बड़ा खतरा है। भारत में कोरोना के वार तेज। 16 रोज में तीसरी बार 4 लाख से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। 3,915 अफराद मौत के मुंह में चले गए। कर्नाटक में सहूलियात का फुकदान। कोरोना में मुब्तला 46 साला सहाफी ने ट्रेन के आगे कूदकर खुदकुशी कर ली। कई रियासतों में लॉकडाउन। श्रीलंका ने भारतीयों के लिए सरहद बंद कर दी। हमारी वैक्सीन उतनी ही काबिले भरोसा है जितनी क्लाशनकोव। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का वैक्सीन की अफादियत से मुताल्लिक बयान। कहा रूसी वैक्सीन एक खुराक पर मुश्तमिल है जिसे स्पुतनिक लाइट का नाम दिया गया है। और हरारे टेस्ट। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान पहले दिन का खेल खत्म। पाकिस्तान ने 4 विकेट के नुकसान पर 268 रन स्कोर किए। अजहर अली और आबिद अली की शानदार सेंचुरियां। अजहर अली ने 126 और आबिद अली ने 118 रन बनाए। बाबर आजम 2 और फवाद आलम 5 रन बना सके। फास्ट बॉलर ताबिश खान का डेब्यू। हेड कोच मिसबाह हक ने डेब्यू कैप दी। यूनुस खान ने गले लगाया। पूरी टीम ने हौसला बढ़ाया। बाबर आजम सीरीज में क्लीन स्वीप के लिए पुरआज़म। अस्सलामुअलैकुम। ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती और मैं हूं ज़ारा अंसारी। हेडलाइंस आपने जानी। खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अलबामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neus Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen,